हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर विशाल पठानिया हूँ और गुड़गांव में ईएनटी प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसके कारण काफ़ी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। कान के अंदर, नाक के अंदर या मुंह में कभी कोई बच्चा फॉरेन बॉडी डाल लेता है तो एकदम से घर के लोग एकदम से पैनिक इसमें आ जाते हैं कि जाने क्या हो गया है। कभी कभी कान के अंदर कुछ कीड़ा भी चला जाता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर बच्चे ने कान में फ़ॉरेन बॉडी डाल ली है और आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है, जब तक कि वो बिल्कुल बाहर नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि बिल्कुल बाहर के वक्त समय बाहर के जगह पे नहीं है, तब तक उसको निकालने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो अंदर जा सकती है या वो पर्दे को ट्रॉमाटाइज़ कर सकती है या उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण स्वेलिंग भी हो सकती है और बाद में उसको निकालना, ओपीडी में निकालना और मुश्किल हो सकता है। कान की फॉरेन बॉडी जो है वो कोई इमरजेंसी नहीं है, अनलेस और अनटिल कि अंदर कान में कोई इंसेक्ट चला गया। अगर कान में इंसेक्ट चला गया है तो उसके लिए सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि कान के अंदर आप कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स या ऑयल या पानी भी डाल सकते हैं। अगर कान के पर्दे में सुराख नहीं है तो उससे कीड़ा अपने आप ही बाहर आ जाएगा। उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से निकालने की कोशिश मत करिए, नहीं तो वो कीड़ा अंदर और डैमेज क्रिएट करेगा। अब दूसरे चीज़ पे आते हैं कि अगर किसी बच्चे ने नाक में कोई फॉरेन बॉडी डाल ली है, जैसे थर्माकोल का पीस, बटन, कभी कभी डेंजर चीज़ें जैसे बैटरी होती है वो भी बच्चे नाक में डाल लेते हैं। नाक में डाली हुई फॉरेन बॉडी एक सीरियस कंडीशन बन सकती है। कभी कभी बच्चा उसको डीप इनहेल करके वो उसके फेफड़ों में जा सकती है। कभी कभी नेग्लेक्टेड नाक की फॉरेन बॉडीज़ में से पस आ सकता है या ब्लीडिंग भी हो सकती है। नाक की फॉरेन बॉडी का भी वही है कि अगर वो बिल्कुल आगे है और आप कॉन्फिडेंट हैं इजीली निकल सकती है तो उसमें आप कुछ उसको कोशिश करिए, नहीं तो बिल्कुल भी उसको छेड़ने की कोशिश मत करिए और उसको तुरंत किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए ताकि वो उसको सरलता से निकाल दे। गले में फॉरेन बॉडीज़, अगर बच्चे ने कोई कॉइन खा लिया है, कोई सिक्का खा लिया है और उसको निगलने खाने में दिक्कत हो रही है, तो उसका हम जल्द से जल्द एक एक्सरे करवाते हैं देखने के लिए कि वो फॉरेन बॉडी गले में कहाँ है। अगर वो गले में फॉरेन बॉडी ऊपर के हिस्से में फंसी है तो हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं 6 से 8 घंटे के लिए या 12 से 24 घंटे के लिए, देखने के लिए कि वो अपने आप नीचे जाती है कि नहीं। अगर वो अपने आप नीचे चले जाती है तो वो अपने खाने के रास्ते से नीचे से अपने आप निकल जाएगी, संडास के रास्ते से। लेकिन अगर वो वहाँ फंसी है या बच्चे को बार बार उल्टी आ रही है या खाना खाने में दिक्कत हो रही है तो उसका तुरंत निकालना ज़रूरी है। उसके लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट एक एक पतली सी ट्यूब मुंह में डालते हैं एंडोस्कोप से और उसको निकाल देते हैं। कभी कभी बच्चे कोई फॉरेन बॉडी खाता है लेकिन उसको एकदम से खांसी उठती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इस सूरत में उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट या चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी उसकी सांस की नली में गई है। अगर बच्चे को फॉरेन बॉडी, उसने कुछ खाया है, शिंगदाना खाया है, चना खाया है, अगर उसको खाते ही, उसको निगलते ही उसको खांसी उठती है ज़ोर ज़ोर से या उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये बिल्कुल एक तरह की इमरजेंसी है। उस फॉरेन बॉडी को इमीडिएटली निकालना ज़रूरी है। तो ये मैंने अलग अलग आपको परिस्थितियाँ बताई हैं और उनका आपको इलाज भी बताया है कि क्या हो सकता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और अगर आप इसकी कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं किसी तरह की,
तो आप मेरे नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं या मेरे क्लिनिक पे आके मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।